आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। देश में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इतने सालों बाद भी आज भी लोगों की जुबान पर एक ही नारा रहता है, राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर मामला पिछले कितने सालों से अदालत के फैसले के इंतजार में है। हिंदू समाज के लोग न जाने कितने सालों से राम मंदिर की राह देख रहे हैं, लेकिन हर साल ये उम्मीद ही रह जाती है। साल 2014 में मोदी सरकार को इस वादे के साथ जनता ने देश की कुर्सी दी थी कि वो सत्ता में आते ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, लेकिन मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच जब भी राम मंदिर मामला उछला तो बीजेपी चुप बैठ गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता खुद संसद में ये सवाल करने लगे कि राम मंदिर कब बनाया जाएगा। राम नाम जपने वाली बीजेपी सरकार खुद राम के नाम से कन्नी काटती दिखाई दे रही है। अब एक बार फिर राम मंदिर मामला उछला है, लेकिन इस बार हिंदू समाज के ठेकेदारों में ही आपसी मतभेद की वजह से राम मंदिर मामला चर्चा में आ गया है। सभी साधु संत समाज राम मंदिर मामले को लेकर दो खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में वीएचपी की धर्म संसद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भारी विरोध हुआ है। भागवत के भाषण के दौरान साधु संतों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद देर रात तक पंडाल भागवत विरोधी नारों से गूंजता रहा। पंडाल में राम मंदिर बनाओ या वापस जाओ के नारे लगाए गए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया है, लेकिन 1 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद का दूसरा दिन का आखिरी सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले सत्र में राम मंदिर को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर चलने के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अंतिम सत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे ही भाषण देने पहुंचे तो मोहन भागवत को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। भागवत के भाषण के बाद साधु संतों ने हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद काफी देर तक विहिप द्वारा आयोजित धर्म संसद का पंडाल भागवत और बीजेपी विरोधी नारों से गूंजता रहा। इस दौरान पूरे पंडाल में राम मंदिर बनाओ या वापस जाओ के नारे गूंजते रहे। दरअसल धर्म संसद को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि मंदिर से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हमें आवेश और आक्रोश को बनाए रखना होगा। लोगों को आरएसएस और संतों पर भरोसा है। 6 अप्रैल को 1 करोड़ लोग मंदिर के लिए मंत्रोच्चार करने वाले हैं। इसी के साथ मोदी सरकार की पैरवी करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव है जिसमें मंदिर बनाने वालों को चुनना होगा। हमारा देश हिंदुओं का है और यहाँ दूसरे देशों के सताए हिंदुओं को नागरिकता देने वाली सरकार सत्ता में है। हमें सरकार के लिए कठिनाई नहीं पैदा करनी, बल्कि सरकार की मदद करनी है। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनेगा। हम सकारात्मक सोचेंगे, निराशा मन में मत लाएं। सनातन धर्म का विजय काल आया है। भागवत ने आगे कहा कि मंदिर निर्माण होगा, लेकिन 2019 के चुनावों में अपनी सरकार का समर्थन करने के बाद अगर सरकार अभी मंदिर बना देती है तो विरोधी कहेंगे चुनाव की वजह से बनाया है। भागवत ने लोगों को इस बात का भी विश्वास दिलाया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतने के बाद पहले ही सत्र में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर देगी। भागवत के इतना कहते ही साधु संतों के एक बड़े वर्ग ने अपनी जगह से खड़े होकर हंगामा करना शुरू कर दिया और उनके विरोध में नारेबाजी शुरू हो गई। इस दौरान भागवत और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। करीब 2 दर्जन से ज्यादा साधुओं ने तारीख बताओ, राम मंदिर बनाओ या वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इस घमासान के बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर रहे साधु संतों को सभा से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी राम मंदिर मामले पर कोई भी फैसला नहीं आया था तो एक बार फिर जनता की निगाहें मोदी सरकार पर आकर अटक गई थी। लेकिन 5 साल से चुप बैठे पीएम मोदी इस बार राम मंदिर पर बोलने आए तो सारे हिंदू समाज की उम्मीद एक बार से फिर से जाग उठी। लेकिन पीएम मोदी के बयान को सुनकर सारे हिंदू समाज की उम्मीद एक बार फिर धरी की धरी रह गई। पीएम मोदी ने कहा है कि वो राम मंदिर बनाने का दूसरा फैसला
तब लेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता। जब तक हमारी सरकार इस मामले में कोई दूसरा रुख अपनाने वाली नहीं है तो तब तक इंतजार करना होगा। अब देखना ये होगा कि मोहन भागवत के इस बयान का देश की जनता पर क्या असर पड़ता है। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी राम मंदिर निर्माण मामले को अपना सबसे बड़ा हथियार बना पाती है? मोहन भागवत के इस बयान को देखकर लगता है कि मोदी सरकार इस बार के चुनाव को भी राम मंदिर मामले के दम पर ही जीतने का खेल खेल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।